नमस्कार दोस्तों, हम हर महीने एक ऐसी वीडियो निकालते हैं जिस वीडियो पे कमेंट करने से आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। तो ये वो वीडियो है। वीडियो को चलने दीजिए, साथ साथ कमेंट कर दीजिए और आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। अब रिव्यू करते हैं इस वीडियो के पोर्टफोलियो और देखते हैं कि कहाँ गलती आप लोग कर रहे हैं। सेम गलती आप लोग भी कर रहे होते हैं, तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और आने वाले समय में वेल्थ जनरेशन आसान हो जाएगी। कैसे, देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने एक बंधन स्मॉल कैप ले रखा है, एक निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप ले रखा है, एक मिड कैप फंड ले रखा है, ओके, और एक गोल्ड एंड सिल्वर 1000 रुपीज़ का। और टोटल अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 9000 की इन्वेस्टमेंट में 10% ऑलमोस्ट गोल्ड और सिल्वर है, जो कि बहुत एक अच्छा पोर्शन है, एक स्वीट पोर्शन है। इसमें हमें कुछ चेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी बंधन स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप और ये तीनों फंड आपस में मतलब अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो इनमें भी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई देती। इस तरह से मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जहाँ जितना सिंपल और तरीके से चलोगे उतना पोर्टफोलियो अच्छा रहेगा, बजाय कि हम इधर उधर भागें कि नहीं यार ये फंड आजकल चल रहा है, ये चीज़ आजकल चल रही है। तो रैलीज़ के पीछे भागना बंद कर दो। जो आपके पास है उसके अंदर भी रैली आएगी। अगर रैली के पीछे भागते रहोगे तो आप कभी भी उसके अंदर होगे ही नहीं। मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको आगे समझाता हूँ कि रैलीज़ कैसे कैप्चर करते हैं। यानी कि अगर हम 2% पे हैं और रैली गई 50% तक, 40% तक, तो इतनी बड़ी रैली हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं, तो वो भी इस पोर्टफोलियो के बाद हम देखते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने हर कैटेगरी में हर कैटेगरी नहीं, इन्होंने बस, मुझे नहीं पता क्यों इस तरह से टाइप किया है। पहले एक मोमेंटम इंडेक्स हो गया, हम इसको इंडेक्स ही मान के चलेंगे। आप अल्फा इंडेक्स ले लो, आप मोमेंटम इंडेक्स ले लो। ये चीज़ बीमारी आजकल म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा आ गई है। किस बीमारी की बात कर रहा हूँ बताता हूँ। और SBI कॉन्ट्रा फंड वन ऑफ द बेस्ट फंड है। ICICI मल्टी एसेट बहुत अच्छा फंड है। तो ये 25% काफ़ी अच्छा है पूरे पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे 50% इन्होंने ले रखा है मिड कैप में और स्मॉल कैप में। अब एक मेजर प्रॉब्लम क्या है, इन चार में जितने भी स्टॉक्स हैं, ठीक है, जितने भी स्टॉक्स हैं, जितना भी इक्विटी का पोर्शन है ICICI मल्टी के पास, इन दोनों के पास, या SBI कॉन्ट्रा के पास, इसमें काफ़ी हैवी ओवरलैपिंग मिलेगी। और मैंने आपको बोला है कि हम अप्रैल में, मुझे पता है अभी हम फेब के मिड में हैं और अभी ऑलमोस्ट 2 महीने पड़े हैं जब मैं हमेशा बात करता हूं कि नए चैनल की, तो वहाँ पे इस तरह के पोर्टफोलियोज़ को बहुत डिटेल में रिव्यू किया जाएगा ताकि हम आपकी और ज़्यादा तरीके से हेल्प कर सकें। लेकिन फ़िलहाल के लिए ऊपर वाला ये 50% मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मतलब इसके अंदर बहुत प्रॉब्लम है जो कोर फंड के अंदर नहीं होनी चाहिए। अब ऊपर वाले की बात कर लेते हैं। जब मैंने बोला था रैली मिस नहीं करनी है आपको, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 एसेट्स हैं। एक बार के लिए मान लेते हैं इक्विटी है, या इक्विटी को भी हम 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। एक बार के लिए हम मान लेते हैं म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स है, US स्टॉक्स हैं, या US मार्केट, US म्यूचुअल फंड, कुछ भी आप लगा सकते हैं। हमारे पास गोल्ड है, ठीक है, और सिल्वर है, और भी कोई एसेट्स आप मान सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ कि किस तरह से रैली को कैप्चर करना है, ठीक है। और रैली इनमें किस में आने वाली है और आप कैसे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो ये सब नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर है। हम रिव्यू नहीं करेंगे, हम मैनेजमेंट देंगे। फ़र्क है, मैनेजमेंट के अंदर आपको 1 साल के अंदर 4 रिव्यू मिल जाएंगे। हर क्वार्टर में हम आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे, हम आपको लमसम अलर्ट देंगे, टैक्स हार्वेस्टिंग हो गई, बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी उस मैनेजमेंट के अंडर। कैसे मिलेंगी, जस्ट आपको इस नंबर पे अपना SIP अमाउंट ड्रॉप करना है। क्योंकि लॉन्ग रन में सस्टेन कर पाना, अपना पोर्टफोलियो बार बार रिव्यू कर पाना बहुत मुश्किल काम है। आज मैंने वीडियो के मिड में किया है ताकि उन लोगों के लिए जो सच में इन्वेस्टिंग को लेकर सीरियस हैं। अब यहाँ पे सबसे, अगर बिना रैली के मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा रिटर्न आने के चांसेस किस में रहते हैं? म्यूचुअल फंड में चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज नॉलेज उतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती, 100% नॉलेज नहीं चाहिए होती, 80 में भी काम चल जाता है। अब रिटेल इन्वेस्टर के पास 80 भी नहीं होती, प्रॉब्लम ये है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ऑप्शन और चांसेस और डिफ़िकल्टी लेवल मिला के म्यूचुअल फंड नंबर 1 चॉइस बनते हैं हमारे लिए।
सिर्फ एक एग्जांपल है कि हम इतना रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। स्टॉक में हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड से काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा, नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है। ठीक है, गोल्ड में कभी ऐसी रैली आई नहीं, नॉर्मल 10 से 12% के बीच रहता है। सिल्वर इससे भी नीचे रहता है, लेकिन अभी सिल्वर में भी रैली आई, और सिल्वर की रैली आती रहती है बीच में, हर 6-8 सालों में आती है, लेकिन उसके अलावा ये 10-12% से ऊपर नहीं देता। यूएस स्टॉक भी पहुंच जाता है इतना म्यूचुअल फंड के बराबर। तो अब सबसे पहले हमें उन इक्विटी का पोर्टफोलियो ज़्यादा बनाना है, जैसे 70-80% या 70% या 60% आपने म्यूचुअल फंड का बना लिया। अगर आपके पास नॉलेज है, हल्की फुल्की नॉलेज है, तो 10% स्टॉक कर सकते हो, नहीं तो स्किप करना बेटर ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे बाकी आपका बच गया यूएस मार्केट, 10% यूएस मार्केट में डाल सकते हो। गोल्ड और सिल्वर मिला के 10%, या फिर इनको मिला के 20 से 30% का आप पोर्टफोलियो बना सकते हो। और भूल जाओ इन द सेंस फंड चेंज करने हैं, कर सकते हो, लेकिन पोर्शन यही रखो, रैली आएगी मिल जाएगी। ये पैसा डबल होगा तब तक आपके पोर्टफोलियो में 4 लाख 6 लाख इसमें होगा, मान लो 20 लाख इसमें है, 25 लाख इसमें है, इसमें 6 लाख रुपए है। रैली आई तो ये सीधा सीधा आपके पोर्टफोलियो पे 6 लाख का प्रॉफिट एक्स्ट्रा, और 30 के पोर्टफोलियो पे अगर 6 से 12 लाख 6 से 10 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, तो मोर देन 20% आप कमा रहे हो। और जो मतलब नॉर्मली आप कमा रहे थे वो तो कमा ही रहे हो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। होपफुली आप समझ गए होंगे, कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। और यहाँ पे एक और पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। इन्होंने भी पोर्टफोलियो काफ़ी सिंपल सा बना रखा है। एक प्रूडेंशियल ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप, और एक फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप। ठीक है, इसको बेटर फंड से रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन स्टिल मैं हमेशा से बोलता हूँ, डिस्क्लेमर देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है। मर्जी आपकी है, आप इसको चेंज करना चाहें या ना करना चाहें, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसको थोड़ा हल्का फुल्का चेंज किया जा सकता है। स्टिल मर्जी आपकी। होपफुली आप समझ गए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।